आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना? ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वो मॉडल जो है रास्ता में अडॉप्ट करेंगे, चलिए होगा। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या नीतीश के रास्ते पर ही इंडिया गठबंधन के बाकी राजनीतिक दल और राज्य सरकारें भी चलेंगी, क्योंकि जिस तरीके का बयान मध्य प्रदेश से सामने आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस तरीके का बयान राजस्थान से सामने आया है अशोक गहलोत का, उससे ऐसा लगता है कि अब हर कोई जातिगत गणना के रास्ते पर चल रहा है और इसी को 2024 और उससे पहले 2023 का जीत का मंत्र मान रहा है। लेकिन क्या वाकई यही सब होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की क्या वाकई मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ ट्रम्प कार्ड है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर राजू वाघमारे जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गीता भट्ट भी जुड़ रही हैं स्टूडियो से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में एक मिनट हम देते हैं। डॉक्टर राजू वाघमारे, 1 मिनट में जरा आप बताइए, क्या जातिगत गणना ही 2023 और 24 का फॉर्मूला है क्या कांग्रेस पार्टी का? नहीं, कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला खाली जातीय जनगणना है नहीं। इस देश में जातीय जनगणना के साथ बहुत से सवाल लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, विद्यार्थियों का प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, और सभी इस पूरे ऑल फ्रंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार चुकी है। उनके पास कोई भी उपाय नहीं है इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम लेके हम जनता के पास जाने वाले हैं, और उसमें जातीय जनगणना भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो मनुस्मृति पे आधारित है, तो वो आरक्षण के खिलाफ ही है। तो ऐसी पार्टी जो आरक्षण के खिलाफ है, वो लोगों को आरक्षण के जुमले देती है, उस पार्टी से हमको सत्ता डॉक्टर वाघमारे, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। डॉक्टर धनंजय गिरी, क्या ये जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है बिहार का, ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? ये बात अब कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गई है। यही वजह है कि कमलनाथ से लेकर अशोक गहलोत हर कोई एक बयान दे रहा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी। धनंजय गिरी, 1 मिनट आपका। देखिए, नीतीश जी तो अपनी नाकामियों का नजराना पेश कर रहे हैं, और नाकामियों पे चादर डालने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं, और कवायद भी फार्स है, क्योंकि 27 उन्होंने कॉलम लिया जिसमें उन्होंने कोर्ट में कहा था कि सामाजिक आर्थिक सारी बातें बताएंगे। हड़बड़ी में उन्होंने गड़बड़ी कर दी, सिर्फ एक चीज बताई, 26 चीजें गौन कर गई। लेकिन दूसरी कांग्रेस की अगर बात करें तो काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल आयोग की रिपोर्ट लेकर के सबको कांग्रेस ने दबा के रखा। तो कांग्रेस पिछड़ों की हितैषी कभी है नहीं। आज सबकी परेशानी यह है कि पिछड़े का बेटा आज प्रधानमंत्री है और पिछड़ों के प्राण में बसा हुआ है। किसानों का कर्णधार, पिछड़ों का प्रणेता, अगड़ों की आस, सबके विश्वास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी हुई है, सबके नैनों में अगर नरेंद्र इस तरह से समाये हैं कि किसी को कुछ दिख नहीं रहा, और किसी को कुछ दिख नहीं रहा है तो अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं होंगे। इस देश का जागरूक जनमन ये जानता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो महामंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, नीरज जी, लगातार आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को वो कुछ सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, और सवाल ये भी कि 90 के दशक के बाद 2024 से ऐन पहले जेडीयू मंडल वाले दौर को लाना चाह रही है देश में। 60 सेकंड आपके, नीरज कुमार सर। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान की कमी है क्या बिहार बीजेपी को?
क्यों दिया था सर्वदलीय सहमति में? क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप करवाइए? और यह भी बता रहे थे कि सामाजिक आर्थिक सर्वे। अरे भाई, हमारे रिपोर्ट पर अविश्वास है तो आप क्यों नहीं करवाते हैं जाति जनगणना? क्या परेशानी आपको है? और आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 2011 70 वर्ष में जो देश में किसी ने नहीं किया है। जो आप बोलते हैं कि बार बार हम 70 वर्ष के अंदर में ये काम किया, वो काम किया। पहली सरकार है जो जनगणना तक नहीं करवाई, जनगणना तक। और SC ST को मिलने वाला जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में, उस पर भी आपने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। और आप आरक्षण विरोधी हैं। यूथ फॉर इक्वलिटी किसकी संस्था है? कौन है फोटो लगा करके व्यक्ति जिसका लोगो लगा करके ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है, हाई कोर्ट में? ठीक है, तो सब कुछ बीजेपी करा रही है। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। नीरज जी माफ कीजिए, 1 मिनट आपका खत्म हो गया। लेकिन प्रोफेसर गीता भट्ट, क्या ये समाज को बांटने की कोशिश है या समाज को जोड़ने की कोशिश है? देखिए, एक तो जो ये सर्वे है जनगणना का, इसको 2 अक्टूबर को दीक्षित जी इसे जो है बिहार सरकार ने सोचा रिलीज करने का, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन। जबकि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कितना जनगणना के आधार पर सर्वे करवाने के कितने खिलाफ थे। 1931 में आखिरी बार जब ब्रिटिश सरकार के टाइम पे ये बंद हुआ था। ऐसे में एक तो बात पूरी तरह से साफ है कि देखिए, जो अति पिछड़ा वर्ग है, OBC है, हम जानते हैं 2019 में 44% जो है वोट वो भारतीय जनता पार्टी को इस तबके से आया था जी। और यह किसी जनगणना या के आधार पर नहीं आया था या आरक्षण के आधार पर नहीं आया था, बल्कि जो सामाजिक कल्याण की नीतियों को लगाया गया उनके आधार पर आया था। तो कहीं ना कहीं ये बात बड़ी साफ लगती है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए ये जो एक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है उसे कहीं ना कहीं कुछ डेंट करने का जो प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नीतीश जी अपने आप को जो अभी गठबंधन था उसमें एक किसी भूमिका में देख रहे थे, लेकिन शायद अब ऐसा उन्हें डॉक्टर राजू वाघमारे, मध्य प्रदेश में OBC लगभग 50% हैं, राजस्थान में लगभग 50% हैं। इसीलिए अब अचानक से आप जातीय गणना का जो राग है उसको अलाप रहे हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई 5 साल से तो राजस्थान में आप सत्ता में थे, अब तक क्यों आपने चुप्पी साधे रखी? सबसे पहली बात है कि गए साल में सबसे पहली बार हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी ने जातीय जनगणना की मांग की। और जातीय जनगणना की मांग इसके लिए की कि जिसका जितना पॉपुलेशन है, जिसकी ज्यादा संख्या है, उतना उनको हक मिलना चाहिए। तो अगर हम सभी को साथ में लेने की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री अगर उनका दिल साफ है तो जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों है? जब भी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा डॉक्टर राजू वाघमारे, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, मेरी थोड़ी आपत्ति है सर, थोड़ा क्लियर कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2018 में जब राजस्थान में आप सत्ता में आए थे तभी इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2018 में मध्य प्रदेश में भी जब आप सत्ता में आए थे, बाद में हालात बदले, तब आपने इसका ऐलान क्यों नहीं किया? आपके चुनावी घोषणा पत्र में ये क्यों नहीं था? और लोहिया, जिनसे राजनीतिक हमेशा एक तरीके की दूरी बनी रही कांग्रेस पार्टी की, आज वही कांग्रेस पार्टी लोहिया के नारे को आगे बढ़ा रही है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपकी डॉक्टर राजू वाघमारे? सबसे पहला आपका जो सवाल पूछने का तरीका है दीक्षित जी, माफ करना, वही गलत है कि मैं पैदा क्यों नहीं हो गया उस साल, और उस साल में पैदा होता था तो क्या करता था। राजनीति में हर वक्त, हर महीना, हर साल में भूमिका बदलते रहती है, तत्व बदलते रहते हैं, तुम्हारी विचारधारा बदलते रहती है। जब ये आरक्षण का मुद्दा देश में सभी मामलों में जोर पकड़ने लगा और भाजपा ने उस आरक्षण के मुद्दों को किनारे लगाने की कोशिश की, तभी हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई आप क्यों किनारे लगा रहे हो? अगर आपको सच्ची में आरक्षण देना है तो ये जातीय जनगणना का मुद्दा आपको लेना चाहिए, आपको करना चाहिए। डॉक्टर धनंजय गिरी, जो बात डॉक्टर राजू वाघमारे कह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे राजनीति में पल पल मुद्दे बदलते हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला सामने रखा उसको कांग्रेस ने मौका परस्ती के तौर पर तो नहीं लिया। डॉक्टर गिरी, नहीं, राघु वाघमारे ने स्वीकार कर लिया ना कि वो कल इस नीतियों के खिलाफ थे।
आज उन्होंने देखा कि पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बन गया और पिछड़े सारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि पल पल बदलते रहते हैं। यही कांग्रेस का बेसिक चरित्र उन्होंने बखान कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के बेसिक चरित्र का बखान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदलते रहती है, कांग्रेस मौका देकर चौका लगाती है। कांग्रेस ने जब देखा कि दलित पिछड़े शोषित वर्ग के लोग के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए, तो कांग्रेस ने कहा कि हमने काका लेकर डाला, मंडल आयोग। डॉक्टर राजू वाघमारे सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो डॉक्टर गिरी चुप थे। कांग्रेस की डॉक्टर राजू वाघमारे आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा सर एक एक करके। डॉक्टर धनंजय गिरी, केवल डॉक्टर गिरी। हमारे मुंह में जो हमने बोला नहीं है, देखिए वो सब डालने करप्ट कांग्रेसियों की परेशानी यही है कि उनको सच्चाई सुनने की दिक्कत है। वो सच खुद बोल देते हैं गलती से और सुनने से भागने लगते हैं। भाई लोहिया की बात को आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं, अरे डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले कहा था कि जितनी संख्या बारी उसको ठीक है। आप दोनों को रोक रहा हूं। डॉक्टर गिरी आपने अपनी बात की। नीरज कुमार जी, ये लगातार सवाल राजनीतिक विमर्श में हो रहा है, केवल नीरज कुमार जी, कि रामचरितमानस पर तरह तरह के सवाल, फिर सनातन पर सवाल, फिर खेत ठाकुर का, और उसके बाद ये जातिगत जनगणना। एक तबका है जो मानकर चल रहा है कि ये सब कुछ सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है 2024 से पहले समाज को बांटने का। नीरज कुमार जी, अगर जातिगत जनगणना कराने से समाज बंटता है तो SC/ST की गणना कराने से नहीं बटा। धर्म भाषा जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर गणना करने से समाज नहीं बंटता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई जब जाति के नाम पर आप कॉलम रखते हैं नौकरी का, जाति के नाम पर आप स्कॉलरशिप, आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग का कक्षा 1 से 8 तक PM यशस्वी योजना में छात्रवृत्ति बंद कर दिया सरकारी विद्यालय में। गवर्नमेंट स्कूल में राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है। ये तो बहस का विषय बना नहीं जी। तो आपने ये स्कॉलरशिप बनाया क्यों था? और आप बताइए कि आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चलाइएगा और अल्पसंख्यक के खिलाफ भाषण भी कीजिएगा, वोट का हथियार भी बनाइएगा। ये तो हमें समझ में नहीं आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के मंडल कमीशन तक जब बार बार ये बात हुआ कि भाई इसकी गणना कराई जाए, और जातिगत आरक्षण जब दे रहे हैं तो जातिगत जनगणना के बिना आरक्षण बेमानी है ना। जो बात नीरज कुमार जी कह रहे हैं वो एक वैलिड पॉइंट है। इसमें दिक्कत क्या है? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अगर हो, और उसके लिए बिहार सरकार आगे आ रही है और अशोक गहलोत और कमलनाथ भी आगे आ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आगे आ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? दीक्षित जी देखिए, एक तो पहले थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस में इस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगी कि अगर आप पारंपरिक रूप से देखें तो इंदिरा गांधी के समय पर नारा क्या लगता था, न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ठीक है, तो ये बड़ा स्पष्ट था कि वो उनकी जो राजनीतिक सोच थी क्या थी। 2011 में भी जो जातिगत जनगणना डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, कांग्रेस के समय जो कराई गई, उसको क्यों नहीं जो है पटल पर रखा गया संसद की, या सार्वजनिक नहीं किया गया? मनमोहन सिंह जी ने खुद संसद में ये कहा था कि उसमें कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ी है, थोड़ा सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए हम उसे रिलीज नहीं कर रहे हैं डेटा को। यही बात केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी जो पब्लिक लिटिगेशन लगा हुआ था उसमें भी यही कहा कि उसकी जो जनगणना है ठीक से नहीं हुई। उसमें बात तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरी बात जो आई है, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी बस्तर की रैली में इस बात को, जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है अभी जेडीयू के प्रवक्ता के द्वारा, उन्होंने इस बात को उठाया। तो अगर आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी की बात करेंगे, तो आप ये बताइए कि कल को आप किस प्रकार से, जब डिलिमिटेशन की बात होगी तो जो दक्षिण के राज्य है उनकी जनसंख्या कम है, तो फिर तो वहां भी आप वही लागू करेंगे। और अल्पसंख्यकों की जो राजनीति, जो आरजेडी है, जो कि यादव मुस्लिम की राजनीति करती रही है, वो फिर अल्पसंख्यक, वो कैसे उनकी हिस्सेदारी पर आगे बढ़ेगी? डॉक्टर गिरी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजू वाघमारे, जो अतीत है, हालांकि आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर सवाल पूछना मेरा काम है। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया, नीरज जी की पार्टी के दबाव में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के दबाव में, लेकिन उस ऐलान को उस वक्त भी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। लेकिन अगर हम उसके बाद के राज्यसभा के विधानसभा के चुनावों को देखें तो लगभग हर विधानसभा कांग्रेस पार्टी हारी। उसमें पंजाब था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, उत्तर प्रदेश भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, और 2014 का लोकसभा चुनाव भी। मतलब जातिगत जनगणना का ऐलान करना सियासी जीत की गारंटी है, कम से कम अतीत इस बात की पुष्टि नहीं करता। डॉक्टर राजू वाघमारे, फिर क्यों इतना उत्साहित आप? देखिए,
देखिए, एक बात को आपको सभी को समझ लेना पड़ेगा और प्रेक्षकों को भी ये बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद और ये जो नई भाजपा सत्ता में आई, उसके बाद पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर द्वेष फैलाया गया, जाति और धर्म के नाम पर दंगे हुए, जाति और द्वेष के नाम पे मॉब लिंचिंग हुई, जाति और धर्म के नाम पे हर जगह पे हर मकाम पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सबको बांटने की कोशिश हुई। और जो मुद्दे ये भाजपा लेके आई 2014 के बाद, उसी को अगर आंसर उनकी भाषा में देना है तो उनकी भाषा में हमने पूछा कि भाई जातीय जनगणना करो। अगर आप जाति और धर्म की इतनी बात करते हो और अगर आपको सच्ची में पिछड़ों को न्याय देना है तो जातीय जनगणना करने में परहेज क्यों है? डॉक्टर धनंजय गिरी, ये सीधा सवाल डॉक्टर राजू वाघमारे पूछ रहे हैं, हमने इसका सीधा जवाब दीजिएगा। और जातिगत जनगणना से बीजेपी को डर क्यों लगता है? क्या वोट बैंक खिसक जाएगा? क्यों डर रही है बीजेपी इतना? मैं राजू ये तो सीधी बात है, भाजपा को डर इसके लिए लग डॉक्टर रहा वाघमारे सुन लेते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, पिछड़ों को कुछ भी देना नहीं चाहती। डॉक्टर धनंजय गिरी, देखिए, कांग्रेस ने शुरू से महात्मा गांधी को तो खा गई। कांग्रेस ने गांधी जी का सपना क्या था? राम राज्य। और कांग्रेस ने एफिडेविट कर दिया कि राम काल्पनिक थे। गांधी उपनाम इन लोगों ने ले लिया, लेकिन गांधी के सपने की हत्या कर दी। कांग्रेस का कल्चर यही रहा है कि कांग्रेस चाहे शुरू से, अभी कह रहे थे दंगे की बात, अभी घटनाओं की बात कर रहे थे। कांग्रेस राज के अगर दंगे गिन लिया जाए तो गिनती मुश्किल हो जाएगी, उंगलियां कम पड़ जाएगी, कागज कम पड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सवाल ये है कि बीजेपी डर रही है क्या? शांति है, जातिगत जनगणना से बीजेपी को डर लगता है क्या? डॉक्टर धनंजय गिरी, अरे उसका तो जवाब दे ही नहीं सकते। बीजेपी इतनी डर गई है। अपने सभा में बोला करिए भाई साहब, प्लीज अपने केवल डॉक्टर गिरी क्या केवल डॉक्टर गिरी क्या बात करिए। डॉक्टर गिरी, मैं कह रहा हूं कि जब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि जातिगत जनगणना की जाए, तब हमारे विधायक ज्यादा थे, सांसद ज्यादा थे, दो मुख्यमंत्री थे। हमने कहा कि आप जनगणना, अरे अगर बिहार में आप साथ दे रहे थे तो आप कहिए कि बाकी राज्यों में भी करा देंगे। यही तो नीरज जी की मांग है, यही डॉक्टर राजू वाघमारे कह रहे हैं। गोल बात क्यों सर? या तो कहिए कि बिहार में साथ नहीं थे। नीतीश की नीयत में खोट है। हम कह रहे हैं कि 27 मामले पर सर्वेक्षण हुआ था, 26 कहां गए? 26 कहां गए? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कहां गया? 2,61,000 करोड़ के बिहार। डॉक्टर गिरी, तय कीजिए बीजेपी जातिगत गणना के साथ है या नहीं है? सवाल ये था। ठीक है, कोई बात नहीं। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है सर, 20 सेकंड। हर समाज के कमजोर वर्ग के साथ है। नीरज जी केवल नीरज। हर समाज के कमजोर, शोषित, दलित, पीड़ित वर्ग के साथ खड़े हैं। हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए। डॉक्टर गिरी सुन लीजिए, जानकारी का बिल्कुल अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता से जानकारी ले लीजिए कि 9 मानक पर हुआ है। आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी नहीं है। और सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ है। आपको मालूम है न कि 2011 में जब ये डेटा आया था तो 2015 में जून महीना में डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा रिलीज हुआ। ठीक है, नीरज जी अपडेट कर रहे हैं। नीरज जी अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर गीता भट्ट, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा जातीय गणना का एक कार्ड सामने रखा गया है। प्रोफेसर गीता भट्ट, देखिए, ये तो बात तय है कि लालू यादव और यही कारण है गिरी जी ने जो सवाल उठाया कि जो सामाजिक बताने वाले शास्त्रांग कर रहे हैं उनके सामने। डॉक्टर गिरी सुन लेते हैं। गीता भट्ट, आपने तो सिर्फ जो जातिगत जनगणना है सिर्फ उसको रिलीज किया है, बाकी आपने रिलीज नहीं किया डेटा। दूसरी बात, किसके सामने बहुत सारे वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, महाराष्ट्र में याद है अजीत पवार के सामने पूरी तरीके से खत्म हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन ये तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति का मुद्दा लगातार होता जा रहा है। डिबेट लाइव में आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।